नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट है, जहां पे हम कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉनकेव सरफेस के बारे में और कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में। कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है, इन दोनों मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ पे इनका यूज होना है आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर ऐसे सरफेस होते हैं, ऐसे मिरर होते हैं जिनका जो पॉलिश्ड एरिया है वो बाहर की तरफ होता है। इसका जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनका पॉलिश्ड एरिया अंदर की तरफ होता है। ये आपको याद रखना है और इन्हीं के बेसिस पे इनके यूजेज भी हैं। क्या यूज है इसका? सबसे पहले हम बात करें अगर कॉनकेव मिरर्स के यूज, तो कॉनकेव मिरर्स के यूज क्या है? द कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज सेविंग मिरर्स because when we see our face in the concave mirror, then an enlarged and erect image is formed which helps in smooth saving. अब कॉनकेव मिरर का यूज़ किस में होता है? सेविंग मिरर्स के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक बड़ी चीज़ को वो छोटे में दिखाई दे रहा है। एक बड़े सी चीज़ को वो हमको एक क्या कर रहा है, वो एक शीशे में दिखाई दे रहा है। हमारा पूरा चेहरा शीशे में दिखाई देता है, लेकिन कैसा दिखता है वो बड़ा ही दिखता है, छोटा नहीं दिखेगा, वो बड़ा साइज़ का ही दिखेगा और इतना इरेक्ट इमेज होगी वो कि आपको ईजिली सेव करने में हेल्प कर सके। लाइट के रिफ्लेक्टर की तरह भी उसका यूज किया जाता है। मोटर व्हीकल्स की हेडलाइट की तरह भी यूज करता है। अब कॉनकेव मिरर करता क्या है, इसका यूज इन सब चीज़ों में क्यों किया जाता है? कॉनकेव मिरर किसी भी चीज़ को क्या करता है? फैला देता है। किसी भी चीज़ को फैलाता है, मीन्स वो लाइट को क्या करता है? फैला देता है। जब लाइट को फैला देता है तो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेता है। इसी कारण से उसको सर्च लाइट्स में या हेड लाइट्स में मोटर व्हीकल्स के लगाते हैं, ताकि वो लाइट्स को क्या करे? फैला सके। दूसरा हम लोग बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है? वो सिकोड़ने का काम करता है। वो किसी भी बड़ी सी बड़ी चीज़ को भी क्या कर देगा? बिल्कुल छोटी चीज़ बना देगा। जब जैसे हम लोग स्कूटर्स या बाइक्स में या कार्स के अगर हम लोग देखें, जो साइड मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स में हमने क्या देखा है? हमेशा पीछे की सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं और एग्जैक्ट दिखती हैं। पीछे की सारी चीज़ें उसमें कैसी दिखती हैं? एग्जैक्टली दिखती हैं। इसीलिए उसको रियर व्यू, जो मिरर होता है रियर व्यू मिरर, उसमें लगाया जाता है। एक और यूज होता है, स्ट्रीट लैम्प के रिफ्लेक्टर की तरह भी लगाया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्रीट लैम्प जो होते हैं उसके रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। आखिर कौन कौन से रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के? तो इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं वो? द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 2 rays of light coming from a point on the object which intersect each other to form an image. आप सभी को पता है कि इमेज जो बनती है उसकी पोजीशन कैसे पता चलती है हमें? 2 रे हम लोग लेते हैं, 2 रे आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इमेज बन रही है। अब इसके लिए 3 नियम होते हैं। तो 3 नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ लें। पहला नियम होता है, अ रे ऑफ लाइट which run parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus f of a concave mirror or appears to pass through the principal focus of a convex mirror. हम क्या बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे? अगर मिरर के जो पैरेलल एक्सिस होती है, पैरेलल एक्सिस क्या है? ये जो f वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये पूरा पैरेलल एक्सिस लाइन पे है। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है तो वो लाइन कहाँ से कट जाएगी? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से गुजर के जाएगी। ये आप इमेज में देख सकते हैं कहाँ से गुजर जा रही है। ये जो पैरेलल लाइन जा रही है ये हमेशा रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से गुजरेगी। अभी हम बात कर रहे हैं ये ए वाली लाइन जो है, किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं? ए से बी जो लाइन जा रही है, ए से बी लाइन कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है? वो एफ से जा रही है। और ये हमेशा इसी तरह ही होता है, कभी भी चेंज नहीं होता।
कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो हमेशा मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी किसकी तरफ, अंदर की तरफ। ये किस में होगा, कॉनकेव मिरर में होगा, और एफ फोकस पे जाके मिलेगी या एफ फोकस से जाके गुजरेगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा नियम कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पथ। क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई रे, ए बी रे है यहाँ पे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में सी पॉइंट से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट कोई भी सी से ही गुजरेगी। अगर डायरेक्ट सी से आ रही है तो सी पे ही बैक हो जाएगी वो। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तीसरा है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अपीयरिंग थ्रू पास थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो नियम पहला हम लोगों ने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है। क्या कह रहा है कि अगर कोई रे एफ से गुजरती है, अगर कोई रे एफ से गुजरती है तो वो रे गुजर के कहाँ से जाएगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। ये आपको याद रखना। ये तीन नियम है। पहला हो गया कि अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो हमेशा फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरा है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रिफ्लेक्ट बाउंस हो जाएगी। तीसरा होता है अगर कोई रे फोकस से गुजरती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।